राधे श्याम। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लोगों का प्रश्न है कि हमने पहले बहुत ब्रह्मचर्य नाश किया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब हमें शीघ्र पतन हो जाता है। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आता है। इसमें लाइफ हमारी बहुत दुखदाई हो गई है। इसके लिए कुछ हमें सोल्यूशन बताएं। मुझे लगता है ये प्रश्न ज़्यादातर लोगों का उनका है जो गृहस्थ आश्रम में जा चुके हैं, यानी पहले ब्रह्मचर्य नाश तो हुआ है लेकिन अब विवाह कर चुके हैं, तो उसमें ये समस्या फेस कर रहे हैं। लेकिन आजकल सो कॉल्ड मॉडर्निटी है, कूल बनने के चक्कर में और गलत संग की वजह से, खान पान की वजह से, आज का जो सिस्टम चल रहा है, जो फैशन है, जो ट्रेंड है, उसकी वजह से ये भी संभावना हो सकती है कि जो अभी लोग शादी ना किए हों, बहुत सारे लोग बताए भी हैं कि बिना शादी के ही वो वैश्यों के पास जा रहे हैं, तो वहाँ भी ऐसी संभावना हो सकती है। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें स्पष्ट कर दूं। देखो, जो व्यक्ति विवाह नहीं किए हैं अभी तक, चाहे आपके विवाह की उम्र हो गई है, चाहे आपके विवाह के लिए कुछ समय बचा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जहाँ इससे अधिक भी हो सकता है, जो अभी तक विवाह नहीं किए हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप अपने ब्रह्मचर्य पालन पर ध्यान दीजिए। अभी तक आपसे जो भी गलतियां हुई उन पे पानी डालिए, मिट्टी डालिए, भूल जाइए। अब से आज से ब्रह्मचर्य का संकल्प लो और फिर ब्रह्मचर्य पालन के लिए मैंने जो 21 ब्रह्मचर्य पालन के नियम दिए हैं उनको जब तक आपका विवाह ना हो जाता तब तक निरंतर फॉलो करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। नहीं तो आपकी यही दुर्गति होगी जो अभी बाकी वाले लोग बता रहे हैं, जहां आपने भी शायद कुछ फेस किया होगा। जो अगर आप किसी के साथ संबंध है, बिना विवाह के ही लिव इन में लोग रह रहे हैं, वैश्यों के पास जा रहे हैं, फिर एक एक लड़का 4 लड़की के साथ संबंध रख रहा है, तो वहां भी आपको अपनी हैसियत पता चल जाती है, कितनी मर्दानगी आप में बची है। सच्चाई तो यही है कि 10 औरतों के साथ सोने में मर्दानगी नहीं है। मर्दानगी तो तब है ना कि जब तक आपका विवाह ना हो तब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, और फिर जब विवाह हो जाए तो जीवन पर्यंत एक स्त्री के साथ, अपनी पत्नी के साथ आप दोस्त की तरह, मित्र की तरह रहें और दोनों जीवन भर सुखपूर्वक रहें। आपका जीवन भी सुखी होगा, आनंददायी होगा। आपकी संतान भी जो होगी ना, वो दिव्य संतान होगी, कोई साधारण नहीं होगी। लेकिन जो आज कुत्ते बिल्लियों वाला जो खेल चल चुका है, व्यभिचार, एक एक लड़का 4 लड़कियों के साथ, 5 के साथ, एक एक लड़की 5 लड़कों के साथ, अब उनका जीवन क्या होगा? जो 10 होटल में खाने वाला है वो एक घर में गृहस्थी में खा पाएगा, रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना। और उसमें एक तो वो उसका चरित्र बिगड़ जाता है, क्योंकि जो 10 जगह मुंह मारने की आदत जिसको लगी वो तो इसके साथ रह नहीं पाएगा। संभव ही नहीं है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, वो जितना कोई बोलेगा साहब को पवित्र साहब बनने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं वो गलतियां करते रहा, जीवन भर करता रहेगा, और परिणाम होगा आप दोनों परेशान हो जाएंगे, आपका जीवन गृहस्थी लाइफ खराब हो जाएगी। ये तो आपका जो आपकी फैमिली लाइफ है उससे हो जाएगा, चरित्र के मामले में, समाज के मामले में द्वेष, क्लेश, झगड़ा, नाना प्रकार की वो सारी चीजें हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपकी जो निजी जीवन है, आपकी फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, आपको जो जीवन का कार्यकलाप है, दिनचर्या, वो सब बाधित हो जाएगी, क्योंकि आपने बहुत ऊर्जा पहले ही सत्यानाश कर दिया है। तो इसलिए, लेकिन एक चीज और मैं नजर में लाना चाहता हूँ, क्योंकि आज का BF-GF वाला सिस्टम है, और बहुत सारे लोगों का मुझसे प्रश्न था कि महाराज जी आप बोलते हैं कि आप किसी से संबंध मत रखिए। हम ठीक है, नहीं रखते हैं, लेकिन आप आज का जो समय है, मैं देख रहा हूं कि 15 साल की लड़की, 13 साल की लड़की 3 लड़कों के साथ, 4 लड़कों के साथ संबंध बना चुकी है। बताओ कि वो जो 15 साल में ये सब हो रहा है और 30 साल तक जाते जाते या 25 साल तक जाते हैं तो उसके जीवन में कितने लड़के होंगे, सोचिए ना। अब शादी वाला तो है सिस्टम नहीं, शादी वाला सिस्टम तो है नहीं कि एक के साथ विवाह हुआ तो जीवन भर वही रहेगा, नहीं ना। तो अब 4 दिन एक आया, 4 दिन दूसरा आया, उसमें भी जो मैं बता रहा हूँ, मैं इतने चीजों को डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। अभी तक इतने बच्चे मुझे मिले हैं ना, 20 से कम की उम्र वाले लड़के लड़कियां, बहुत सारे व्यक्तियों के साथ उनके शारीरिक संबंध हो चुके हैं। 15 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, 16-17 साल की उम्र में। अब वो इस सबसे शायद बोल रहे हैं कि बाहर निकलना चाहते हैं तो हेल्प करिए। तो जो हमसे बन पड़ता, जो हम बताते हैं सबको वही बताया कि भैया इनको करो, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन 15 साल की उम्र में 4 के साथ, 3 के साथ, मतलब ये क्या उम्र है? तो फिर आप किसी व्यक्ति को, जो हम बोलते हैं कि आप जब तक विवाह ना हो तो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करें,
तो BFG वाला सिस्टम ना रखें। पर फिर उनका रहता है कि अगर जे वाला नहीं होगा, अगर हम किसी के लाइफ में नहीं जाएंगे तो फिर जब हम जे निश्चित करेंगे हमें विवाह करना है 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, तो तब तक अगर हमारी जो पार्टनर बनेगी लड़की, उसके जीवन में कई आ चुके होंगे, तो लाइफ तो हमारी वैसे भी खराब होने वाली है। तो इससे अच्छा है कि किसी एक व्यक्ति को हम चुन लें तो उसी के साथ जीवन भर चले। ठीक है, मैं आपकी ये बात भी मान लेता हूं, लेकिन फिर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब तक आपका विवाह ना हो तब तक आपको गलत क्रियाओं में नहीं उतरना है। क्योंकि भगवान तो नहीं है, ब्रह्मा जी तो आप हो नहीं कि जिसको आपने एक बार चुन लिया उसी के साथ विवाह हो जाए। संभवतः दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए, संभवतः कुछ भी कारण हो जाए, विवाह ना हो पाए, लेकिन अगर आपने पहले ही एक दूसरे को अपवित्र कर लिया है तो वो फिर दूसरे के पास जाने का स्कोप नहीं बचता है ना। जैसे मान लो दोनों में से एक की मृत्यु हो जाए, अब एक बचे, वो जब दूसरे के साथ विवाह करेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो ब्रह्मचारी रह पाएगा। वो 100,000 में से, लाख में से कोई एक आदि होगा जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, नहीं तो आज तो व्यभिचार में ही है जीवन। क्योंकि बहुत मॉडर्न चीजें हैं ना, तो आजकल खान पान देखना, वेशभूषा, सब फैशन, उसमें बहुत कठिन हो जाता है अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना। नहीं तो फिर इधर उधर मुंह मारेंगे तो पापाचारी करेंगे, तो उसमें को मतलब है नहीं। तो फिर आप जब दो हैं, आप मित्र मत व्यवहार करिए एक दूसरे के साथ, जैसे दोस्त रहते हैं, भाई बहन की तरह रहते हैं, इस तरह रहिए। और जब ये निश्चित हो जाए कि विवाह है, अब आपका विवाह है, हो गया, जल्दी विवाह कर लो। विवाह करके फिर आप अपने जो भी आपका संबंध है उसमें उतर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब तक विवाह ना हो तब तक मित्र ही रहे। मित्रता का मतलब क्या होता है, जब सामने वाले व्यक्ति को मित्र मान लिया ना, अब वो हमारा जीवन हो गया। जितनी हमारी वैल्यू ना उसकी हमारी वैल्यू। क्या हम चाहते हैं अपने शरीर को गंदा करना? क्यों किसी को गंदा करें? लेकिन आजकल में 99% गंदी क्रियाओं को ही दोस्ती मानते हैं, क्योंकि जैसे उम्र बढ़ने लगती है, शरीर में बदलाव आते हैं, तो फिर उनमें हरकतें शुरू हो जाती हैं। तो थोड़ा सोचते हैं कि कुछ ना कुछ नया ट्राई कर लेते हैं। नया ट्राई करने के चक्कर में फिर वो आदत में पड़ जाते हैं, तो फिर वो उसी में जीवन बर्बाद कर लेते हैं। और जब बचपन में उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, फिर 4 दिन एक के पास मन टिका, 4 दिन दूसरे के पास टिका, क्योंकि शुरू में अट्रैक्शन रहती है ना, जिसको आप प्रेम बोलते हैं। प्रेम नहीं होता, वो बकवास है। प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। क्या है? पहला है अट्रैक्शन, दूसरा है लस्ट, यानी हमारे अंदर जो भोगों की, काम की इच्छा, भोग की इच्छा, इस तरह की। तीसरा है अटैचमेंट। जब तीनों चीजें, पहले जब आकर्षण होता है किसी के प्रति, हमारे अंदर काम सुख की भावना भी रहती है, स्त्री पुरुष कोई भी हो। फिर जब किसी के साथ कुछ समय रह जाते हैं तो उसकी आदत हो जाती है, अटैचमेंट। ये तीनों चीजें जब मिलती हैं, इनको हम लव का नाम देते हैं। तो क्या है? आकर्षण है पहला। आकर्षण क्या? प्रेम है। उसके बाद काम सुख है, लस्ट है, कहाँ प्रेम है। फिर अटैचमेंट, साथ रहने से, कुत्ते बिल्ली के साथ आप लंबे समय रहो तो उसकी आदत हो जाएगी, तो वो क्या? प्रेम है। पर हम इसी को प्रेम मानते हैं, तो इस चक्कर में आप फंस जाते हैं। इन चीजों का आप ध्यान रखिए। जो अभी तक विवाह नहीं किए हैं तो वो इन गलत कर्मों में पड़े हुए हैं, तो भैया आज ही संकल्प लो, जब तक विवाह ना हो ब्रह्मचर्य का पालन करो। और विवाह के बाद जीवन में संकल्प लो, एक ही व्यक्ति के साथ जीवन भर आपका संबंध रहे, किसी और के साथ ना रहे। और फिर जो आजकल मान लो मित्रता है किसी के साथ भी, स्त्री की पुरुष के साथ, पुरुष की स्त्री के साथ, यद्यपि बहुत कठिन है, पवित्रता से रहना बहुत कठिन है भैया। आग में से मोम के घोड़े को पार करने के समान है, लेकिन फिर भी असंभव नहीं है। ये हो सकता है। आप भक्ति करें, भगवान से जुड़ें, शास्त्र अध्ययन करें, संतों का सत्संग सुने, है ना, धर्मपरायण रहें, तो फिर भगवान का नाम जप करें, फिर संभव है। लेकिन अब संसारिक बिल्कुल पशुता है, मांस मछली व्यभिचार, जो नाना प्रकार की उटपटांग में ही पड़े हैं, भगवान से जुड़े नहीं हैं, मॉडर्न बनने के चक्कर में लिबरल हैं, कम्युनिस्ट हैं, सेकुलर हैं, इस तरह के लोग हैं, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर राधे श्याम आप जो करिए, क्या कर सकते हैं आपके लिए, है ना। अब बात आती है उन लोगों की जो गृहस्थ में हैं, जहाँ ऐसे भी हो सकते हैं जो गृहस्थ में नहीं है, अभी तक कहीं वैश्यों के पास गए, कई स्त्रियों के साथ संबंध रखे, तो उनको अपना पता तो चल ही गया ना कि हम कितने पानी में हैं, क्योंकि पहले सत्यानाश कर चुके हैं खुद भी और बहुत सारे संबंधों के साथ भी। तो शीघ्र पतन की जो समस्या है, अब एक बात बताऊं, अब आप डॉक्टरों के चक्कर में घूमते फिरोगे ना, कोई डॉक्टर आपका मतलब कोई ऐसी गोली नहीं है उसके पास के वो आपको लॉन्ग समय तक वो ऐसा कुछ कर पाया, नहीं। अब जो शीघ्र पतन वाली समस्या है, जब कुछ चीजें मिलके करती हैं। क्या? पहली है, हमारा चिंतन जब गलत हो जाता है, खराब हो जाता है, तो फिर जैसा हमारा मन सोचता है वैसा शरीर करने लगता है। एक बात, जहां वैसा ही शरीर में होने लगता है।
जैसे आप काम का चिंतन मन में करोगे तो हमारे शरीर में उत्तेजना आ जाएगी। तो ये पहला आ गया। दूसरा, हम जब अभ्यास कर लेते हैं किसी चीज का तो उसी चीज को पकड़ लेते हैं, शरीर उसी चीज को पकड़ लेता है। अब पूर्व में हमारे बहुत सारे संबंध रहे हैं, गलत अभ्यास रहा है, तो वो शरीर को अभ्यास हो गया, आदत हो गया वो क्या करने का, कि उसकी रेसिस्टेंस पावर बची नहीं है। उसके बाद आज का जो प्रचलन है, गंदी वीडियोस देखना, मूवीज देखना, अब वो तो रियल टाइम तो ऐसा है नहीं ना, वो तो इमेजिनेशन वाला काम है। तो वो इमेजिनेशन तो फिर वो हमारे शरीर को, हमारे मन को वैसी आदत लग गई है। उसके बाद जो चीज और काम करती है वो क्या है, हमारे शरीर में वीर्य धारण की क्षमता नहीं बची है। मतलब हमारे शरीर में वीर्य को अधिक समय रोकने की क्षमता नहीं बची है। कारण है कि हमने हमारी जो जननेंद्रिय है, प्राइवेट पार्ट्स जिनको आप बोल सकते हैं, उनके साथ इतनी छेड़खानी कर ली है, उनका इतना घर्षण कर लिया है, चाहे हस्तक्रिया से, जहाँ किसी के साथ संबंध, बहुत सारे लोगों के साथ संबंध रख के, अब वो उनका जो एक कंट्रोल होता है, नेचुरल कंट्रोल होता है, वो उतना कंट्रोल नहीं रहा है। जी आप समझ सकते हैं, जैसे जब तक कोई माता बहन प्रेग्नेंट नहीं होती है तब तक वो अपने ब्लैडर में, जो टॉयलेट का ब्लैडर रहता है, कुछ समय तक वो यूरिन को रोक सकती है, यानी लंबे समय तक रोक सकती है, क्योंकि उसके मसल्स टाइट रहते हैं। लेकिन जैसे प्रेगनेंसी हो जाती है और बेबी डिलीवर हो जाता है, उसके बाद जो उसके पेल्विक बोन में या पेल्विक एरिया में जो यानी नीचे वाले हिस्से में जो मसल्स रहते हैं वो ढीले हो जाते हैं। फिर वो टॉयलेट जब उसको लगेगा ना, तो जैसे उदाहरण के लिए मैं अपनी बात बता देता हूँ ना, कोई भी व्यक्ति अगर अभ्यास करे, मैंने देखा मैं 24 घंटे टॉयलेट रोक सकता हूँ। 24 घंटे, जैसे अभी मुझे टॉयलेट लगा है, अगर मैं चाहूँ तो उसको रोक के कल जाके भी कर सकता हूँ। मैंने बहुत बार अभ्यास किया ऐसा। यद्यपि ये करना नहीं चाहिए, शरीर के लिए नुकसान करता है, यूरिन अंदर रहेगा, लेकिन मैंने इसको ट्राई किया है खुद पे कि, और एक मर्यादा रहती है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी खड़े होके वो सब कर रहे हैं, वो नाटक टुटकी हमसे तो नहीं हो पाता है। और फिर आप जब इस अध्यात्म मार्ग में आते हैं तो कुछ नियम होते हैं आपके लिए, पवित्रता का भी आपको ध्यान रखना होता है। तो ऐसा नहीं कि आप कहीं भी कर लोगे, उसके बाद आपके पास जल होना चाहिए, कुल्ला करोगे, हाथ पाँव साफ करोगे, आँख नाक मुँह धोगे, तो वो पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो हम जो है टॉयलेट नहीं जाएंगे। लेकिन इस तरह से माता बहनों को बोला जाए, पहले हो सकता है वो यानी प्रेगनेंसी से पहले, डिलीवरी से पहले वो कुछ समय 2 घंटे 1-2 घंटा रोक पाए, लेकिन बाद में इतना रोक पाना संभव नहीं होता, क्योंकि उनके मसल्स ढीले हो जाते हैं। इसी तरह हमारा जो प्राइवेट पार्ट है उसकी कुछ मसल्स होते हैं, उसके मसल्स होती है, उसकी नसें होती हैं, नाड़ियां होती हैं। अब भैया आपने इतना घर्षण किया है ना, उसमें वो सब क्या हो गया है, शिथिल हो गया है। तो अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, उन सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। अब जो चाहे वो गृहस्थ में लोग हैं उनके लिए भी है, और चाहे गृहस्थ में नहीं है उनके लिए भी है। जो गृहस्थ में नहीं है उनसे प्रार्थना कि जब तक विवाह ना हो आप फुल स्टॉप लगा लीजिए, ना कोई गलत क्रिया करिए, ना व्यभिचार में उतरिए, कुछ भी मत करिए, सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करिए। लेकिन अब जो गृहस्थ में है उनके लिए कुछ चीज़ें छूट है भैया, क्योंकि आप गृहस्थ में हैं। आपने विवाह किया होगा, नया नया विवाह किया होगा, कुछ भी किया होगा, पति हैं, ज़्यादातर पतियों की ये समस्या है, पत्नियां तो उतनी बताते नहीं, सीधी सी बात है, लेकिन समस्या उनकी भी है, शीघ्र पतन की भी है, बहुत सारे लोगों ने बताया है, और कुछ और प्रकार की समस्या भी रहती हैं, लेकिन वो उतना ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन ज़्यादातर समस्या मर्दों की ही है, पुरुषों की ही है। तो आप जब गृहस्थ में हैं तो मान लो आपके जो पार्टनर है उसको नीड है, तो अगर आप उनका सहयोग नहीं करेंगे तो वो भी समस्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस मेरे पास आए जहां विवाह टूट गया, क्योंकि व्यक्ति ने पहले बहुत नाश किया है, अब वो सोच रहा है कि मैं 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा। पर पत्नी ने तो ऐसा तो नहीं किया है, ना तो पहले कुछ किया है, तो ना तो उसने जो संकल्प लिया है, वो तो इंसान है ना भैया, उसके अंदर बायोलॉजिकल कुछ हलचल रहती है, सीधी सी बात, सब की है, इसमें कोई बहुत बड़ी हुआ वाली बात नहीं है। लेकिन विवाह किया तुम उसका सहयोग करो, अब उसने सहयोग नहीं किया तो उन्होंने डाइवोर्स कर दिया भैया कि ठीक है तुम जाओ, तुम ब्रह्मचर्य पालन करो, हम किसी और के साथ चले जाते हैं, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम मेरी नीड पूरी नहीं कर रहे हो। तो ऐसा केस भी आ जाता है जहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है, अगर छोड़ के भी नहीं भी जाएंगे तो क्लेश शुरू हो जाता है। बहुत सारे झगड़ों का कारण तो यही था कि पति पत्नी का जो शारीरिक संबंधों के रिलेटेड कुछ चीज़ें थी वो सही नहीं चल रही थी। तो कम से कम
बहुत सारे लोगों को आगे भी निपटारा करवाया मैंने कि ठीक है, एक शास्त्रों में एक पद्धति दी गई है, इस नियम से आप चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको चाहिए, अधिक बार नहीं हो सकता है, नहीं करिए। शास्त्रों में कहा गया है कि विवाह के बाद महीने में अधिक से अधिक एक बार आपको गृहस्थाश्रम में जो पति पत्नी का संबंध होता है उस संबंध में जाना चाहिए। कब जाना चाहिए? जब मासिक धर्म हो जाता है, उसके 4 दिन के बाद से लेकर 12 दिन के बीच का समय रहता है। ये तो शास्त्रों ने बताया है, आप कोई भी अपना देख लीजिए, महीने में अधिक से अधिक एक बार। क्योंकि उससे ये होगा कि जो आपका जीवन साथी है, पार्टनर है, उसको भी आपकी वजह से असहजता महसूस नहीं होगी। भैया आपने गलती की है, पूर्व में अब आपको भोगना तो पड़ेगा। सामने वाले साथी ने तो कोई गलती की नहीं, तो अगर उनकी नीड है तो आप पूरी नहीं करोगे तो भी इसमें से आ जाएगा। अगर आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है अपने साथी के साथ, सब खुल के बता सकते हैं, तो उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं कि देखिए ऐसी ऐसी समस्या है, थोड़ा आप मेरा सहयोग करिए। और अगर आपका कोई साथी ऐसा है, जीवन साथी पत्नी ऐसी है जो आपका सहयोग करती है, तो आप 1 महीने की बजाय 2 महीने कर सकते हैं, 3 महीने कर सकते हैं, यानी अधिक से अधिक जितना खींच सके उतना कर सकते हैं। लेकिन महीने में अधिक से अधिक एक बार, इस तरह करके, ताकि दोनों का बैलेंस बना रहे। साथ साथ आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अपना चिंतन सही करना होगा। क्योंकि संसार की कोई भी दवाई खा लो, कोई भी एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो, आप कोई भी डाइट ले लो, अगर आपका चिंतन सही नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला। मैं लिख के दे सकता हूं, कुछ नहीं होगा। चिंतन बदलेगा, धीरे धीरे चीजें की वाली बदलने लग जाएंगी। सबसे पहले अपना चिंतन बदलना है। चिंतन कैसे बदलना है? सबसे पहला आपको क्या करना है? अपनी पत्नी से ही काम संबंध रखना है, यानी पत्नी का भाव रखना है। बाकी अन्य जितनी भी स्त्रियां हैं, अपने से छोटी बेटी रूप में, अपने के समकक्ष बराबर में बहन के रूप में, और अपने से अधिक जो बड़ी उम्र में है उनको माता रूप में आपने देखना है। सबसे पहले इस काम को शुरू कर लीजिए। और स्पर्श करना, कोई ऐसी वैसी बात करना, मजाक करना सिर्फ अपनी पत्नी से हो, किसी स्त्री से मजाक नहीं, चाहे माता जी हो, बहन हो, बेटी, सब रूप में नहीं, मजाक नहीं। जो आजकल फुहड़पन चल रहा है ना, कहीं भी कुछ मजाक तो नहीं, ये आप कुछ नहीं होगा फिर आपका, सीधी सी बात है। अगर आप चिंतन सही करना चाहते हो तो किसी के साथ कोई ऐसा वैसा मजाक नहीं, एक सीरियस बात करना पड़े कभी, जब जरूर हो तब। और जब भी आप किसी से बात करो, किसी अन्य स्त्रियों के साथ, तो सीधा उनके शरीर पर दृष्टि मत डालिए, उनसे आंखें मत मिलाइए, ऐसे दृष्टि नीचे रख के बात करिए। अपनी पत्नी के साथ कोई दिक्कत, उसमें कोई समस्या नहीं है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? रोज सत्संग सुनना है। कोई एक संत महात्मा का आप सत्संग पकड़ लीजिए, जैसे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी हैं, राजेंद्र दास महाराज जी हैं, जहाँ अन्यत्र बहुत सारे संत भगवान हैं, उनका कोई भी सत्संग नित्य। कब? शाम को सोने से पहले आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, जितना समय बन पड़े, सत्संग सुनना है रोज। फिर उसके साथ साथ क्या करना? किसी भक्त का चरित्र पढ़ना है रोज। भक्त मान ले आइए घर में, तो आप वहां पर भक्तों का चरित्र पढ़ सकते हैं। और मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, जहाँ व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, उसमें भी मैं पोस्ट करता हूं। टेलीग्राम में मैंने वो पूरी किताब ही डाल दी है, तो वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। जहां घर में 300 की एक किताब आती है, तो घर में आप रोज एक किसी संत भगवान का, जब भक्त का चरित्र पढ़िए, ये भी शाम को सोने से पहले। उसके साथ साथ आपको चाहिए नाम जप करना, निरंतर नाम जप करना। जब भी आपका मन खाली हो, जैसे मान लो आपको कोई कंप्यूटर वाला काम करना, लिखा पढ़ी वाला काम करना है, तो वहां तो मन लगेगा ही। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि जब शरीर ही काम करता, मन काम नहीं करता। उदाहरण के लिए झाड़ू पोछा कर रहे हो, चल रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, खाना खा रहे हो, लैट्रिन में हो, तो कहीं भी हो, तो बेकार है। मन उल्टी सीधी बातें सोचेगा, प्रपंच ही करेगा। तो कोशिश करनी है उस समय नाम जप करना है, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते। क्योंकि एक तो क्या करेगा, वो आपके अंतःकरण में जो गलत संस्कार बन गए हैं, उन संस्कारों को नष्ट करेगा, आप में अध्यात्म बल जागृत करेगा, सही गलत की आपकी पहचान करवाएगा, और फिर आपको जो नहीं करना है वो नहीं करने का बल देगा, और जो करना है वो करने का बल देगा। वो बल आएगा नाम जप से। पवित्रता भी नाम जप से ही बढ़ती है। शुद्धि, बुद्धि जो शुद्ध होती है, विवेक जागृत होता है, वो सत्संग के सुनने से होता है, शास्त्र अध्ययन से होता है, और नाम जप से होता है। वो भी आपका सब हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको सात्विक भोजन लेना होगा। गलत ये मांस मछली वाला, लहसुन प्याज वाला, अधिक मसाला आदि चीजें, मतलब ज्यादा जो आपको उत्तेजना दे शरीर को, वैसा गर्म चीजें नहीं खानी है।
बाहर वाली चीज़ों को कम कर पाएँ जितना उतना अच्छा है। ताज़े ही खाएं, घर के ही खाएं। कभी कभार बाहर की कोई चीज़ खाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, खा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, बाहर की कोई चीज़ खाना पड़े तो शाम के समय में मत खाइएगा। दिन में खा लीजिएगा, सुबह खा लीजिएगा, क्योंकि वो शाम तक आते आते पच जाती है। नहीं तो शाम के समय में खाएंगे तो शरीर पर रात्रि में प्रभाव करेगी, पचेगी नहीं, तो वो आपकी चीज़ सही नहीं होगी। तो सबसे पहले आपका आ गया चिंतन वाला सही हो गया। फिर आपको इसमें ध्यान रखना है, गलत लोगों का संग नहीं करना है, गलत लोगों का संग नहीं करना है। उसके साथ साथ आपको गंदी चीजें नहीं देखनी, गंदी वीडियो नहीं देखनी, गंदी रील्स नहीं देखनी, यानी जहां कामुकता को बढ़ावा मिले ऐसी चीजों को नहीं देखना है। ऐसे अगर कुछ देखते भी हैं आज तक तो उसको एकदम फुल स्टॉप लगा दीजिए। अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुधार हो, इतना मैं खुल के बोल रहा हूँ, नहीं तो मुझे ये नाटक नोटक की करने की जरूरत नहीं है। पर भाई आपका सहयोग हो जा तो, है ना, इसमें वो क्या चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप सब हमारे समाज का हिस्सा हैं, अंग हैं, तो यही हो सकता है कि किसी का सहयोग हो जाए, तो इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। ये हो गया, यानी आपका जो वार्तालाप निजी हो, पत्नी के साथ ही हो, बाकी किसी के साथ भी बात हो, सीरियस वाली बात हो। ये आजकल दोस्त हैं, चलो यार गंदी बात करते हैं किसी के साथ, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी क्या हो गया, तुम्हारा क्या हो गया, तो ये नाटक नोटंकी करते जाओ, जीवन भर यहीं घिसते जाओगे, कुछ होगा नहीं आपका, सीधी सी बात है। अब आपका क्या हो गया, चिंतन बदला। अब शरीर में हमें काम करना है, क्योंकि हमारे शरीर में वीर्य को धारण करने की क्षमता नहीं बची है। लंबे समय तक हमने क्या कर लिया है, वीर्यनाश किया, चाहे हस्तक्रिया करके, गंदी वीडियो देख के, बिना देखे वीडियो हमने क्रियाएं की हैं, जहाँ अन्य बहुत सारे संबंध हमारे ऐसे रहे हैं। तो शरीर ना उस वीर्य को निकालने की क्या कर लिया, आदत पकड़ लिया है। 10 दिन में, 15 दिन में, और जब उतने दिन हो जाएंगे तो खुद ही ऑटोमेटिकली चला जाएगा बाहर। शीघ्र पतन में जब आप उतरेंगे उस क्रिया में तो आपको शीघ्र पतन हो जाएगा। तो वो शरीर का अभ्यास बन गया है। उसके लिए चाहिए अब हमें शरीर की वीर्य धारण करने की जो क्षमता उसको बनाना है। वो कैसे बनेगा, हर दिन हमें कम से कम आधा घंटा व्यायाम करना है, कम से कम 5 किलोमीटर हमें रनिंग करनी, कम से कम बोल रहा हूँ, अधिक 10 किलोमीटर करें, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे तो 5 किलोमीटर रनिंग करें, 20, 30, 50 सूर्य नमस्कार करें। साथ साथ कम से कम 20 मिनट आप योगा करें। योग में भी कपालभाति, ठीक है, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम। उसके साथ साथ शौच करने के लिए जैसे आप बैठते हैं ना बाथरूम में बैठते हैं ना, जैसे आप शौच करने के लिए, आज वाला अंग्रेजी सीट नहीं, पुरानी वाली सीट, जहाँ जंगल में जब आप जाते हैं तो शौच करने के लिए वो मुर्गे की तरह बैठते हैं ना, तो वैसे आपको बैठ के क्या करना है, शुरुआत आप 5 मिनट से करिएगा। अगर किसी को बवासीर आदि की समस्या हो तो वो 3 मिनट से या 2 मिनट से शुरुआत करे, और जिसको बवासीर आदि की समस्या ना हो, है ना, तो वो 5 मिनट से शुरुआत करे, और थोड़ी धीरे करके थोड़ा थोड़ा बढ़ाता जाए। यानी उस शौचासन में बैठ के 15 मिनट तक क्या करना है, निरंतर उसको क्या करना है, अश्वनी मुद्रा करना है। अश्वनी मुद्रा में हमारा जो जननेंद्री होती है, जो उसके जो मसल्स ढीले हो गए होते हैं, जनी वो जल्दी शीघ्र पतन हो जाता है। उसका कारण ही है तो अभ्यास हमारे शरीर में वीर्य धारण करने का बचा नहीं, क्योंकि शरीर की जो वीर्य धारण की क्षमता है वो खत्म हो गई है ना। तो इसलिए दूसरा क्या है कि वो मसल्स जो हैं वो शिथिल हो गए हैं। तो मसल्स को टाइट करने के लिए क्या करना है हमें, वो अश्वनी मुद्रा करनी है। उसमें क्या रहता है, आप शौचासन में बैठते हैं तो अपनी सांसों के द्वारा वो जो आपका गुदा द्वार है, जहाँ प्राइवेट पार्ट वाला जो हिस्सा है उसको अंदर की ओर खींचते हैं, ऐसे अंदर की तरफ खींचते हैं, फिर ढीला करते हैं, फिर खींचते हैं, फिर ढीला करते हैं, फिर खींचें। जहाँ इस तरह से आप यूट्यूब पर को वीडियो देख सकते हैं, मेरा भी एक वीडियो है तो मैं इसी में लगा दूंगा अश्वनी मुद्रा वाला, उसको आप देख सकते हैं। वो आपको क्या करना है, अगर आपको बवासीर नहीं है, बवासीर होगी तो 2 मिनट करना है, फिर जब 2 मिनट करना है 15-20 दिन के लिए, फिर धीरे धीरे उसका अभ्यास बढ़ाते जाना है, 1-1 मिनट करके उसको बढ़ाते जाना है, 10-12 मिनट 15 मिनट के लिए। लेकिन जिसको बवासीर आदि नहीं है तो वो शुरुआत ही 5 मिनट से करे और 15 मिनट तक उसको करने का अभ्यास करे, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाए और अंत में बढ़ाकर उसको 15 मिनट तक करना है। इसके साथ आपकी जो डाइट होनी चाहिए, दूध, दही, घी, फल, सब्जी, साग, जो भी आप खाएं थोड़ा थोड़ा खाएं, एकदम से ही ना खाएं क्योंकि तो पाचन तंत्र की गड़बड़ी हो जाएगी। लेकिन वो खूब खाएं, खूब मेहनत करें, खूब पसीना आपका निकले। ये सब आप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी सारी चीजें क्या सही होती जाएंगी। लेकिन सावधान, आप फिर से गलत क्रिया, हस्त मैथुन आदि ना हो, अन्य स्त्रियों के साथ, ज़्यादा लोगों के साथ संबंध ना हो, कोई गलत खान पान ना हो, गलत लोगों का संग ना हो, जो जो चीज़ें मना की वो ना हो,
क्योंकि वो होंगी तो कुछ परिवर्तन नहीं आने वाला, सीधी सी बात है। फिर आपका जो संबंध रहे सिर्फ पत्नी के साथ ही संबंध रहे और जीवन सुखी रहे, तो महीने में एक बार काफ़ी है यार, क्योंकि आपका शरीर भी बना रहेगा, ऊर्जा भी बनी रहेगी और संबंध भी अच्छा रहेगा। फिर पशुओं की तरह वो काम में ही टूट पड़ना वो सही नहीं है, क्योंकि वो लंबे समय में आपके शरीर पर प्रभाव करेगा, कमजोरी आ जाएगी, बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी, पाचन तंत्र खराब हो जाएगा, आंखों की नज़र कम होने लगती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, शरीर में कटकट की आवाज़ आने लगती है, सर चक्कर आने लगता है, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, सर दर्द, कमर दर्द आदि चीज़ें समस्या होने लगती हैं। तो है ना, ये सब ना हो, तो इसलिए बैलेंस बना के जरूरी है, हमें बैलेंस बनाना चाहिए, क्योंकि भैया कमाना धमाना भी है ना फैमिली में। तो और ऐसा तो नहीं है कि आप जब विवाह किए हैं तो एक ही महीने में आपने 10 बार सब उठ पटांग कर लिया और फिर कुछ नहीं। भाई जीवन भर जब तक आप पति पत्नी हैं, जब तक आप जवान हैं, तो शरीर परेशान करेगा, तो इसलिए आपको बैलेंस चाहिए ना। पहले ही सब कुछ आप निपटा लो तो फिर बाद में कुछ बचा नहीं। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, उन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, गंदी वीडियो नहीं देखना है। अगर वो सारी चीज़ें क्रियाएं आपकी रहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। और जो भी चीज़ें जो मैंने बताई है ना, लगातार कम से कम 6 महीने करिएगा, और 6 महीने के बाद देख लीजिएगा आपके शरीर में परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा है। 6 महीने लगातार, ऐसा नहीं क्या बोलोगे आज करोगे तो आज ही कुछ हो जाएगा, ऐसा आगे गोली दो, अरे कुछ नहीं होने वाला। गोली जो आप गोलियां खाओगे ना, गोलियों से कुछ नहीं होता, बस इतना भर होता है कि आपकी जो भीतर की ऊर्जा रहती है ना, और सत्यानाश होता है। मैंने बताया ना, आपके शरीर मन का काम है सबसे पहले तो आपका चिंतन खराब हो गया है। जैसे बहुत सारे लोगों का रहता है कि किसी से बात करते ही चिपचिपा सा पानी आने लगता है, तो क्यों? क्योंकि चिंतन खराब हो गया है ना। अब वो पहले तो कुछ लोगों का ऐसा था कि जब वो अपने पार्टनर से ही बात करते हैं तो ऐसा चिपचिपा सा पानी आता था। अब तो ऐसा है, लेकिन किसी से भी बात करेंगे, चाहे स्त्री बहुत सारे पुरुषों से बात करें, ऐसा भी केस आया कि किसी से बात करते हैं कोई थोड़ी वैसी, तो चिपचिपा सा पानी सा आ जाता है। पुरुषों का भी यही सा है। तो क्यों? क्योंकि आपका चिंतन ही बहुत खराब हो गया है, बहुत चिंतन खराब हो गया, इसकी वजह से वो सब हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपका चिंतन ठीक हो, उसके लिए हमने बता दिया। फिर शरीर की धारण क्षमता बने, उसके लिए हमने आपको व्यायाम आदि वो सारी चीजें बता दिया। साथ साथ डाइट भी आपकी अच्छी हो। इसके साथ आपको ध्यान रखना है, अधिक तनाव नहीं लेना है, चिंता नहीं करनी है, नींद अच्छी लेनी है, नींद अच्छी लेना है। जितना भी आप सोते हो 5-6 घंटा 7 घंटा जितने आपके शरीर का है ना रहे, तो नींद अच्छे से लें। चिंता टेंशन नहीं लेनी है, और कोशिश करना है नशा वशा अगर कोई करते हैं, दारू पीते हो, सिगरेट पीते हो, या कोई और नशा करते हो, तो उनको छोड़ देना है। क्योंकि फिर नशा करने वाले पे जो चीज़ें असर करेंगी मैं गारंटी नहीं दे सकता, सीधी सी बात है, मैं गारंटी नहीं दे सकता। क्योंकि मैं गारंटी दे सकता हूँ किसकी? जो नशा ना करता हो, जो चीज़ें मैंने मना की हैं वो ना करे, तो 6 महीने बाद लगातार इसे रूटीन को करो। 6 महीने मुझे बात बताना कि आप में परिवर्तन आया या नहीं आया। लेकिन फिर ऐसा नहीं कि 6 महीने करके बंद कर दो, नहीं। फिर ये जो रूटीन जो आपको बताई कि जीवन का हिस्सा होनी चाहिए, नहीं तो कब फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लाइफ में, फिर वही चीज़ें शुरू हो जाए, तो ये इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन नशा करने वाले की मैं गारंटी नहीं दे सकता, सीधी सी बात, क्योंकि आपको नशा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नशा हमारे शरीर पे असर डालता ही है। फिर उसके बाद जो हमारा मसल्स, जननेंद्रिय के जो मसल्स हमारे ढीले हो गए हैं, जो शिथिल हो गए हैं, है ना, तो उसके लिए भी यानी एक ढीलापन सा आ गया है, उसमें वो कंट्रोल करने की क्षमता नहीं रही है, तो हमें चाहिए कि वो अश्वनी मुद्रा करें। उससे क्या हो जाएगा, उस पर थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा। साथ साथ आपको क्या करना है, और जिन लोगों ने बहुत सारा वीर्यनाश किया है पहले, कैसे भी संबंधों के साथ, हस्तक्रिया आदि के साथ, उनको देखना थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब आएगा, टॉयलेट आता है। अब उसमें इतना रहता है कि ऐसा नहीं कि सच्ची में उनको टॉयलेट लगा, जैसे टॉयलेट जाओगे तो आपको भाई ठीक पानी पिया है, कुछ ना कुछ तो टॉयलेट लगा है, तो समझ आ जाता है। बस इतना टॉयलेट आता है, टॉयलेट जाएंगे बार बार, थोड़ी देर में, 5 मिनट में, 6 मिनट में, 4 मिनट में, 3 मिनट में, और 2 बूंदे टॉयलेट गिरेगा। तो इस हालत में आपको क्या करना है, जो उसी की परिणाम है जो आपने पहले अपने इंद्रिय के साथ छेड़खानी की है, उसकी नाड़ियां बिल्कुल शिथिल हो गई हैं, तो उसके लिए भी अश्वनी मुद्रा ही है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है आपको, जब भी अश्वनी मुद्रा आप करें तो आप पहले टॉयलेट कर लें, उसके बाद अश्वनी मुद्रा करें। सुबह सुबह ही करें, खाली पेट, फ्रेश होने के बाद। फिर जब आपको बार बार ये टॉयलेट वाली समस्या हो ना, तो रोकें उसे। कौन से टॉयलेट को रोकना है? जो 1 बूंद आ रहा, 2 बूंद आ रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। यानी ऐसा नहीं है कि वो रोका रखेंगे तो आपको कोई बहुत इफेक्ट पड़ जाएगा। हाँ, जैसे वास्तव में किसी को टॉयलेट आ रहा तो वो उसको कोई व्यक्ति अधिक समय रोके तो वो शरीर पर प्रभाव डालता है, गलत प्रभाव डालता है, उसमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये है कि 2 बूंद आ रहा है,
10 ml 20 ml ऐसा टॉयलेट आपका बाहर निकला है, तो इसके लिए आपको बार बार नहीं जाना है। इसको रोके रखिए, 1-2 घंटा रोकिए। मतलब आप दिन में 50 बार जाते हैं तो आप कोशिश करिए उस 50 को कम करके 10 में ले आइए। एक दिन में 10 बार तो मुश्किल से कोई 5-6 बार टॉयलेट जाता होगा कोई, है ना, लेकिन जिस समस्या रहेगी तो अधिक बार हो जाता है। तो इसको आप रोकिए, ऐसा नहीं कि बार बार जाइए, तो थोड़ा इससे भी आपका संयम आएगा, कंट्रोल आएगा। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। पर जो चीज़ें मैंने मना की है ना, उनको नहीं करना मनमानी, नहीं तो आपकी गृहस्थी जीवन नरक बना रहेगा। फिर आप किसी हकीम के पास जाओगे ना, देखो यार बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं ना जो ईमानदारी से मुझे बताया कि करोड़ों रुपये बर्बाद कर दिया। मैं एक व्यक्ति का बताता हूँ, एक राजस्थान से व्यक्ति थे, जहाँ कहाँ से मैं भूल गया, बहुत सारे लोग, लेकिन उदाहरण बता रहा हूँ। उनने ना जाने कितने पैसे बर्बाद किए और किसी वो आश्रम में जाके रहे भी कि उन्हें हमें जड़ी बूटी दीजिए, खाओ, वो हो खाओ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पैसे बर्बाद करने के बावजूद भी वो आश्रम में रहने के बाद फिर वहाँ आए तो फिर अब मेरे सर पकड़ के रो रहे थे कि जे हमारे समस्या कुछ नहीं हुआ, कि पैसे भी गए, समय भी गया, आज समस्या वैसी है। तो फिर हमने उनको एक दिनचर्या बताई जो आपको आज बता रहे हैं। तो धीरे धीरे एक नहीं बहुत सारे लोगों को परिवर्तन आ रहा है। लेकिन किसको परिवर्तन आएगा? जो ईमानदारी से समस्या से परेशान है, वो ईमानदारी से इन चीज़ों को अपनी लाइफ में करेगा। जो मनमानी करेगा, 4-6 दिन क्या करेगा, वो नाटक नोटंकी करेगा, फिर अपनी वासना को रोकेगा नहीं, संबंधों में उतर जाएगा। महीने में 4-6 बार वो संबंधों में पड़ा है, फिर अन्य गंदी बात भी कर रहा है, खान पान भी वैसा है, दिनचर्या उसकी सही नहीं है, तो फिर उसका कुछ नहीं होने वाला। वो तो राम भरोसे ही है, तो उसके लिए तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन ईमानदारी से जो करेगा तो परिवर्तन आएगा धीरे धीरे करके। बाकी अधिक समस्या कुछ आपको लगे, कोई आयुर्वेदाचार्य हों जो विश्वास करने योग्य है हों, उनसे कोई आप औषधि लें जो आपके शरीर को पुष्ट करे, वीर्य को पुष्ट करे, है ना, जो शरीर को ऊर्जा दे, वो आप ले सकते हैं। लेकिन आपका शीघ्र पतन किसी मेडिसिन से ठीक हो जाएगा? कभी नहीं होगा। जिस दिन हो जाएगा तो हमें बता देना कि आपका ठीक हो गया। हाँ, पैसे आपके बर्बाद होंगे, क्योंकि हम उन लोगों का अनुभव बता रहे हैं जो पैसे बेचारे बर्बाद कर चुके हैं, जो पैसे भी बर्बाद कर चुके हैं और कुछ प्रभाव हुआ नहीं और शरीर पर उल्टा प्रभाव पड़ा। तो क्या होगा, तो क्या करोगे? सीधी सी बात है ना, उसका प्रभाव उल्टा ही पड़ेगा। तो हमें नेचुरली चीजों को करना है, नेचुरली। इसमें एक चीज और है, अगर आप कर पाए तो, जो गूलर रहता है ना, गूलर बट वृक्ष के बीज और पीपल के जो बीज होते हैं, गूलर जिसको आप अंजीर भी बोलते हैं, उनको क्या करना है, 1 किलो आधा किलो जितना भी वो तीनों लाना है, सुखा के अच्छे से, फिर मिक्सी में पीसना है, उसका पाउडर रख लेना है अपने पास। और सुबह सुबह 2 चम्मच आप 3 चम्मच पानी के साथ उसको भी लें सुबह सुबह, थोड़ा थोड़ा, शुरुआत में 1 चम्मच, फिर धीरे धीरे जब अभ्यास बढ़े तो उसका 2 चम्मच इस तरह से लें आप। तो उससे भी आपके शरीर जो ऊर्जा है ना वो पुष्ट होगी। क्योंकि हिमालय यात्रा करते हुए एक महात्मा मिले थे हमें हिमालय में, तो वो इस औषधि के बारे में हमें बताए थे। पहली बार आज आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं ये ऐसी चीज़ें बताता नहीं हूँ किसी को। तो ये इसके और भी फायदे हैं और चीज़ों के लिए भी उन्होंने बताया है, लेकिन बाकी छोड़ो, आपका जी काम हो जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जहाँ इस तरह से कोई आयुर्वेदाचार्य हो जो विश्वसनीय हो, जो धन नहीं देखते हो, जिनके लिए धन प्रदान नहीं हो, जिनके लिए व्यक्ति प्रदान हो, समाज सेवा प्रदान हो, तो उनसे संपर्क करिए। जिसका धन प्रधानता है ना भैया, तो वो आपका सत्यानाश करेगा। वो अपने धन के लालच के लिए आपके साथ कुछ भी कर सकता है, उसका मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आज तो धन की ही प्रधानता है। तो फिर देख लो समाज में क्या हो रहा है, तो उसका आप ध्यान रखिए। तो इस तरह से आपका सहयोग हो पाएगा। बाकी भगवान का आश्रय लीजिए, नाम जप करिए, साधना भजन करिए, है ना, कभी कभार हफ्ते में 1 दिन व्रत रख लीजिए, तो धीरे धीरे चीज़ें सही होने लगेंगी। लेकिन इसमें यही है कि संबंधों की पवित्रता होनी चाहिए। आपकी पत्नी की साथ ही संबंध हो, तो सच्ची कहता हूँ यार, मैंने देखा है, अगर आपके बीच पवित्रता है ना रिश्तों की, यार क्या दिव्यता है, क्या आनंद है। लेकिन ये व्यभिचार आदि में क्या कुत्ते बिल्लियों की तरह, पशुओं की तरह इंसान राक्षस बन जाता है। इनसे निकलो यार, एक मनुष्य की तरह जीवन जियो ना, तब तो कोई मतलब है ये मनुष्य का जन्म लेने का। इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखिए। राधे श्याम।